1911 में अमेरिकी समाचार संपादक आर्थर ब्रिस्बेन द्वारा प्रतिबद्ध वाक्यांश एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है विशेष रूप से ऐतिहासिक फोटोग्राफी पर लागू होती है। कभी कभी एक साधारण तस्वीर आपको किसी भी पुस्तक की तुलना में ऐतिहासिक व्यक्तित्व या घटनाओं के बारे में अधिक जानकारी दे जाती है। मशहूर व्यक्तित्वों और ऐतिहासिक स्थलों से रोजमर्रा की जिंदगी तक हम आपके लिए ये 7 दुर्लभ चित्र लाए हैं जो भारतीय इतिहास के एक अलग परिप्रेक्ष्य को दिखाते हैं। आप शायद इन्हें किसी भी स्कूल की पाठ्य पुस्तक में नहीं पाएंगे। जुलाई 1930 को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बर्लिन के बाहरी इलाके में अपने घर में भारतीय दार्शनिक, संगीतकार और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का स्वागत किया। यह इतिहास की सबसे उत्तेजक और बौद्धिक बातचीत में से एक थी, जिसमें उन्होंने सदियों से चले आ रहे विज्ञान और धर्म के बीच के घर्षण के बारे में चर्चा की। वीर भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। एक क्रांतिकारी और समाजवादी के तौर पर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। शहीद भगत सिंह की यह तस्वीर लाहौर रेलवे स्टेशन पर गुप्त रूप से ली गई थी। वे लाहौर दशहरा बम मामले के संबंध में 29 मई से 4 जुलाई 1927 तक अपनी पहली गिरफ्तारी के दौरान पुलिस स्टेशन में थे। स्वामी विवेकानंद एक साधु और भारत के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। वे एक शानदार विचारक, महान वक्ता और भावुक देशभक्त थे। उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया। स्वामी विवेकानंद की यह तस्वीर अपने भाई साधुओं के साथ है। इस तस्वीर को 1897 में श्री बोशी सेन के परिवार के किराए के घर पर कोलकाता में लिया गया था। इस तस्वीर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर, हेल्पर सुदामा और उनके पालतू कुत्ते के साथ हैं। सविता भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें माई या माई साहेब भी कहा जाता है, एक चिकित्सक थी। वे डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर की दूसरी पत्नी थी। डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान के पिता हैं और भारत के सबसे शक्तिशाली सामाजिक सुधारकों में से एक हैं। इस तस्वीर में 1857 की आजादी के लिए पहले संघर्ष के बाद 2 भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी जा रही है। विद्रोह के तुरंत बाद भारतीय क्रांतिकारियों ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद इन क्रांतिकारियों को झांसी, लखनऊ और अवध ग्रामीण इलाकों में ब्रिटिश और सहयोगी बलों द्वारा दबा दिया गया था। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। चंद्रशेखर आजाद का नाम हमेशा एक मर्दाना आदमी की छवि बनाता है जो अपनी मूंछ को घुमा रहा है। वे एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। आजाद की इस तस्वीर को हर साल उनके जन्मदिन और शहीद दिवस पर याद किया जाता है। ये लखनऊ के सिकंदराबाद पैलेस के आंगन का हश्र है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना द्वारा 1857 सिपाही विद्रोह के नतीजे को दर्शाता है। बंगाल सेना को जानबूझकर पोर्क और गोमांस से लदे हुए राइफल और कारतूस जारी किए गए थे,
जो हिंदू और मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता था। अपनी मान्यताओं की रक्षा में सैनिकों ने कानपुर में एक अंग्रेजी गैरिसन और कॉलोनी पर हमला किया। अंग्रेजों ने नवंबर 1857 में प्रतिशोध किया और 2000 बंगाल सेना के सैनिकों को मार डाला। ये बंगाल सेना के सैनिकों की बिखरी हड्डियां हैं जो कि जानबूझकर आंगन में बाहर छोड़ दी गई थी। इतिहासकारों का मानना है कि फोटोग्राफर ने तस्वीर को नाटकीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए अग्रभूमि में देखे गए कंकालों को फिर से व्यवस्थित किया होगा।